केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह के अलावा प्रधान सचिव CMR के खुल्लर से मुलाकात के बाद मेवात संयुक्त संघर्ष समिति उत्साहित। बता दें कि हरियाणा के नूंह मेवात में तेजी से बढ़ रहे बूचड़खानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। मेवात संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी शनिवार को काफ़ी खुश नजर आए। केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव RK खुल्लर से मुलाकात के बाद उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। क्षेत्रीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह एवं प्रधान सचिव RK खुल्लर ने समिति के सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि जो 8 बूचड़खाने चल रहे हैं उन्हें नियम व कानून के हिसाब से ही चलने दिया जाएगा और कोई नई NOC नूंह जिले में बूचड़खानों को लेकर जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने जिले के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को भी फोन कर बूचड़खानों से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मेवात संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस नूंह में कहा है कि जल्दी ही इस बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की जाएगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तथा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान दो टूक कह दिया है कि जब ये बूचड़खाने आए हैं तो यहाँ की हवा, पानी, वातावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। टीबी तथा कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग कैंसर, टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों का बूचड़खानों के पास आतंक है। जब उनको मांस के टुकड़े नहीं मिलते तब वह इंसानों पर हमला कर देते हैं और कुत्तों के आतंक की वजह से गांधीग्राम घासेड़ा में एक महिला की जान भी जा चुकी है। साहब, आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई है। उसके बाद आपके खुल्लर सीनियर रहे हैं, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार इसमें। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे सांसदों से मुलाकात की है। अब आपकी जो मुहिम है वो कितने हद तक बढ़ाने लगी है, क्या कहेंगे? जो बूचड़खानों के लिए बूचड़खाना भगाओ, मेवात बचाओ एक आंदोलन हमारा चल रहा है, उसके लिए मेवात संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी, जिसमें मेवात के सभी सामाजिक संगठनों से, सभी धर्म से, सभी 36 बिरादरी का जो सामाजिक सोच के जो लोग हैं उन सभी को रखा गया है। वही समिति अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के लीडरों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा किसी भी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, एक कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है इसके पीछे। ये एक सामाजिक मुद्दा है और एक सामाजिक आंदोलन के तहत ही हम अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। अभी तक हम लोग 8 MP से मिले हैं और 2 हम लोग राज्यसभा सांसद से मिले हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि जो ये बूचड़खानों की जो एक गंभीर समस्या मेवात के अंदर पैदा हो चुकी है, ये लोकसभा में भी उठाई जाए, राज्यसभा में भी उठाई जाए और जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएं, क्योंकि अभी 31 तारीख से विधानसभा स्तर स्टार्ट होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे चारों जो विधायक हैं मेवात के, वो चारों इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से विधानसभा में रखेंगे और मेवात की आवाज को वहां पर बुलंद करेंगे। चावला साहब, बूचड़खाने कितने इस समय चल रहे हैं और किस तरह की परेशानियां इनसे हो रही है? 8 बूचड़खाने अब चल रहे हैं जो वर्कआउट में है और 20 या 22 की और 8 और 10-12 तो अब लग ही रहे हैं। और मेवात के अंदर लगभग हमारे अंदाजे से 32-33 बूचड़खाने अभी लग रहा है कि इतने लगने जा रहे हैं। तो इन बूचड़खानों से 8 से ही जब हमारे हालात ये हो रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए आगे आने वाला भविष्य हमें धूमिल दिखाई देता है कि मेवात में या तो बूचड़खाने रहे या मेवात में हमारे बच्चे। तो ये हमारे मेवात के मुस्तकबिल के लिए हम सब 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आज अपने केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद से मिले, उनके साथ डिटेल में उनको बात बताई, उनको समझाया इलाके के साथ में क्या हो रहा है। उन्होंने हमारा सहानुभूति पूर्वक सुना, हमारी सुधार करी और हमें आश्वस्त किया कि मैं इस लड़ाई में आप लोगों के साथ, संघर्ष समिति के साथ हूँ और जो मुझसे बन पाएगा
मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। प्रधान सचिव आर के खुल्लर ने क्या जी, आर के खुल्लर जी से हम मिले, उन्होंने भी सारी समिति को बड़े आराम से बैठाया, उनका सुना, तकलीफ खुद भी उन्होंने महसूस किया इस बात को कि भाई इनके साथ जाती हो रही है, और उन्होंने तात्कालिक रूप से कुछ अधिकारियों को भी इसके बारे में अपना निर्देश उन्होंने दिए हैं, जो हमारे सामने उन्होंने निर्देश दिए हैं, और हमें यह आश्वस्त किया कि जो चल रहे हैं उनको सही ढंग से उनके ऊपर गुणवत्ता उनकी चेक कराएंगे, उनके जो नॉर्म्स हैं उनको चेक करवाएंगे, और जो नहीं चले हैं उनको नहीं होने देंगे। सारी संघर्ष समिति से उन्होंने कहा कि आप लोग संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, कोई भी विवाद के साथ में अलगाव अधिक दूसरा कोई इसको किसी किस्म का भी यानी भेदभाव नहीं बरताया जाएगा, पूरी तरीके से विवाद के लोगों के साथ। वैसे सर बुजुर्ग वालों को लेकर हरियाणा का नूह जिला हॉटस्पॉट बन चुका है और नूह में भी बहुत कुछ देर बाद पास करा, और आप बड़े गांव के सरपंच हैं, साकरस गांव से ताल्लुक रखते हैं। झेका की आबोहवा इन गुजर खानों के बाद कैसी है और कितना विपरीत असर इसका लोगों पर पड़ रहा है? देखिए, जब अब तक 8 जो चल रहे हैं, इसके बाद 24 को नयो का इन से मिल गया है। 8 के चलने पर भी 6-7 किलोमीटर एक बूचड़ खाने की 6-7 किलोमीटर रेडियस में परिधि में बदबू रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी चिमनियों से जो काला धुआं निकलता है उसका दूर दूर तक असर रहता है। ये एनसीआर का ये हिस्सा है, ये एनसीआर का हिस्सा है, और एनसीआर के हिस्से में जब कई बार दिसंबर जनवरी में पर्यावरण संबंधी दिक्कतें जब आती हैं तो ईंट भट्टे बंद किए जाते हैं और निर्माण कार्य बंद किया जाता है। ये बड़ी कमाल की बात है कि इनको बूचड़खानों को कभी बंद नहीं किया जाता। और अब 8 चल रहे हैं, जब हमारा जीना दूभर हो रहा है, मोटी मोटी मक्खियां हो रही हैं, और आप ये सोचिए कि आदमखोर कुत्ते हो रहे हैं कि कई बच्चों को रोड तो खाए, बल्कि यही एक को तो जान से मार दिया, और रोजाना कोई ना कोई शिकायत आ रही है। इतना बुरा हाल हो रहा है जीना, तो रिश्तेदारियां तक बंद हो गई, लोगों ने रिश्ते करने बंद कर दिए। सामाजिक रूप से एक समस्या पैदा हो रही है कि जो लोग रिश्ता करने आते हैं, जहां पर बूचड़खाने हैं वहां पर लोग रिश्ता करना पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी वैज्ञानिक से या स्पेशलिस्ट से कोई बातचीत हुई, वो लोग कहते हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी बूचड़खानों में जैसे इलाके में तेजी से फैल रही है, और बातचीत इस दिशा में नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बातें हुई, उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में ही 56% टीबी के मरीज जो है यहाँ बढ़े हैं। और टीबी के हमने पाया है कि जहाँ पर ये बूचड़खाने हैं या उसके एतराफ में आसपास में उन गाँव में ज्यादातर टीबी के कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, दमा के केसेस बढ़ रहे हैं, और चमड़ी संबंधी कब्जा के रोग बढ़ रहे हैं। सर, दिक्कतें मेरे गांव में कम से कम भी 20 से 25 लोग तो टीबी से मर चुके हैं, और 20 से 25 लोग कैंसर से मर चुके हैं, और अभी भी कम से कम 10 लोग कैंसर से और टीबी से उनको हो चुका है। और मेरे कब्रिस्तान का ये आलम है कि पूरा कब्रिस्तान इन्हीं से भर गया। इतनी बीमारियां हो रही हैं। अब लोग, कभी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर से भी लोग मर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें। अब फ्यूचर में क्या होगा, हमारी जनरेशन का क्या होगा, हमारे बच्चे हो रहे हैं, उनको तो और बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ये लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। हमारा सिर्फ यही है कि भाई हमारे जो गांव के लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, हम उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इस मुहिम को हमने चालू किया है कि हमारे गांव के लोग सेफ रहें, नहीं तो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। से भी कोई लड़ाई लड़ने का मन है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री का भी जल्दी ही डेलीगेशन है, हो जाएगा क्या? देखिए, इस मुद्दे को लेकर अब तक जो संघर्ष समिति ने अपना काम किया है, निसंदेह वो अपने आप में मायने रखता है। दर्जनों मेंबर पार्लियामेंट से मुलाकातें की हैं, मुख्यमंत्री जी से भी जल्दी ही मुलाकात हम लोग करने वाले हैं। आज ही इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात हुई है। प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल सीएम हरियाणा से भी आज श्री खुल्लर जी से मुलाकात हुई है। तो उनका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत सकारात्मक आया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद
इस इलाके की इस बड़ी समस्या का समाधान शायद अब हमें नज़र आने लगा है। अगर उसके बावजूद भी इसमें कोई कोताही होती है तो हम लोग अपने स्तर पर भी और संघर्ष समिति भी अपने स्तर पर अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयारियों में हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग कुछ कागजात को जुटा चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं और उम्मीद ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हर हालत में खटखटाएंगे। इस लड़ाई को अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे और इलाके को इस बड़ी समस्या का समाधान जो है ना वो हम लोग करेंगे।